नमस्कार दोस्तों। एसएससी जी का 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और यह नोटिफिकेशन 30 जून को जारी हुआ है। 30 तारीख से यानी हमारा ऑनलाइन करना फॉर्म शुरू हो गया है। हम यहाँ पर शॉर्ट में हम डिटेल्स इसके बारे में बता देते हैं। कुछ हो सकता है आपको जो कन्फ्यूजन वो क्लियर हो जाएंगे। कुछ ये इस बार इसमें OTR कराया गया था, मतलब पुराना साइट बदला गया है। हर 4 साल 5 साल बाद पुराने साइट को चेंज कर दिया जाता है सिक्योरिटी पर्पज से, या फिर अपडेट कर दिया जाता है। तो देख लेते हैं। हमारा 30 जून को हमारा फॉर्म ऑनलाइन फिलअप होना शुरू हो गया है और 21/7/2025 तक हमारा ये ऑनलाइन फिलअप किया जाएगा। यहाँ पर आपको लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना होता है, क्योंकि लास्ट टाइम में हो सकता है कि आपको वेबसाइट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम दिख जाए। इस वजह से लास्ट टाइम का इंतज़ार नहीं करना है, आपको फॉर्म जल्दी ही फिलअप कर लेना है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा फ़ी पेमेंट हमारा इसमें 100 रुपया होता है। फ़ी पेमेंट जो किया जाता है 100 रुपया होता है उन लोगों को जो OBC और जनरल के बच्चे हैं। और वहीं हमारे गर्ल्स फीमेल के लिए और SC ST के लिए हमारा यहाँ पर 0 बैलेंस होता है। कोई हमको पेमेंट वहाँ नहीं करना होता। फिर आ जाते हैं हम एग्ज़ाम डेट। यहाँ पर हमारे कुछ जो डेट दिए हैं उसको भी देखते चलते हैं। आपको यहाँ फ़ी पेमेंट लास्ट 22 तक कर लेना है आपको। वहीं करेक्शन वाली जो चीज़ें होंगी, हो सकता है कुछ आपने गलत भर दिया है, तो वहाँ पर कोशिश ये करते हैं कि हम गलत ना ही भरें। लेकिन 1 और 2 तारीख अगस्त में 1 और 2 तारीख को यहाँ पर करेक्शन विंडोज ओपन हो जाएगा। वहाँ पर आपको कोई बाय द वे गलती हो गया तो उस चीज़ करेक्शन को सही कर सकते हैं। अब यहाँ लेटेस्ट फ़ोटो वाली झंझट ख़त्म हो गई है, आगे हम बताएंगे क्यों। और इसका एग्ज़ाम कब होने वाला है? 27, 28, 29, 30, मतलब 27 से 31 अक्टूबर के बीच में इसका एग्ज़ाम होगा। जो CBT फर्स्ट है, पेपर जो फर्स्ट है उसका, और जो पेपर 2 है CBT 2 जो होगा, जो दोनों कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होंगे। और यहाँ पर जो दूसरा एग्ज़ाम होगा जनवरी-फरवरी 2026 में होगा। ये टेंटेटिव डेट होता है, थोड़ा सा बहुत इधर उधर डेट हो सकते हैं, लेकिन हमको डेट फाइनल मान के चलना है हमारा। इसको तो फाइनली आप मानिए 27 से 31 अक्टूबर के बीच में एग्ज़ाम होगा। आपको हम एज के बारे में बता दें तो एज अलग अलग हमारे यहाँ पर होते हैं। आपको ये पता होगा कि SSC JEE का जो है इलेक्ट्रिकल के लिए, सिविल के लिए और मैकेनिकल के जो बच्चे डिप्लोमा किए हैं या फिर डिग्री लिए हैं, जो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग किए हैं या फिर जो डिग्री लिए हैं, वह एलिजिबल होता है। यहाँ पे अलग अलग जो हमारे विभाग होते हैं उसके अनुसार यहाँ पर हमारे एज होते हैं। अगर हम सैलरी की बातें करें तो बेसिक सैलरी हमारी 35,400 होती है। एज के बारे में यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, देख लेते हैं यहाँ पर BRO है। BRO में जो एज माना गया है 30 तक होना चाहिए आपका एज, ठीक है ना। एज लिमिट जो दिया है 30 होना चाहिए। वही अगर हम यहाँ पर देखें तो ये आप देख लीजिएगा, BRO में डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग चाहिए, यूनिवर्सिटी या फिर डिप्लोमा दोनों भर सकते हैं, दोनों एलिजिबल हैं। उसके बाद आपको ब्रह्मपुत्रा बॉर्डर मिनिस्ट्री में आपको मांगे यहाँ 30 होना चाहिए, 30 होना चाहिए। जो CPWD है, जो यहाँ पे देख सकते हैं CPWD है, इसके लिए 32 हो जाना चाहिए। आपका एज मैक्सिमम 32 होना चाहिए, 32 अधिक नहीं होना चाहिए। और OBC के लिए 3 साल और SC ST के लिए 5 साल का छूट मिलता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए। जनरल जो कैटेगरी होती है यानी ओपन ही, अगर आप कोई सर्टिफिकेट नहीं लगाते हैं, मतलब OBC सर्टिफिकेट या SC ST कोई सर्टिफिकेट नहीं लगाता है, अब जनरल में ट्रीट किए जाएंगे। तो आपका एज जी हमारा CPW के लिए 32 चाहिए और अदर के लिए हमारा जैसे देख सकते हैं हमारा यहाँ पर हमारे CPWD के लिए 32 मांगा गया हमारा यहाँ पर। इसके लिए एलिजिबल कौन है? डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल सिविल दोनों यहाँ पर एलिजिबल होता है। यहाँ पे CPWD पे ध्यान देना है। जिसके पास डिग्री है यानी BTech की है या BT की है वो नहीं फिलअप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा होगा कि डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब यहाँ पर अच्छी अगर बात है तो CPWD में केवल डिप्लोमा छात्र ही जा सकते हैं। आगे हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिएगा
और मतलब इससे बहुत ये नहीं है, कुल मिला के बात हम बोले तो सभी जो यहाँ पे हैं डिप्लोमा वाले सभी जगह भर सकते हैं फीस, और डिग्री वालों के लिए CPWD के लिए में नहीं भर सकते नहीं। हालांकि ये चीज़ें अभी हमको भरने के लिए नहीं मिलेगा, प्रेफरेंस नहीं डालने को मिलेगा, लास्ट में हमको प्रेफरेंस फर्स्ट एग्ज़ाम सेकंड एग्ज़ाम के बाद प्रेफरेंस हमको डालने को मिलता है। एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे इसमें एक्सपीरियंस मांगेगा है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसमें मैकेनिकल वालों से यहाँ पर MES में यहाँ पे जो है देख सकते हैं जो MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस होता है उसमें डिग्री वाले जाएंगे केवल। यहाँ पर देख सकते हैं आप डिग्री केवल लिखा है, डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है यहाँ पर। और हमारे यहाँ डिप्लोमा वाला भी जा सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ। चलिए हम ये आप इस चीज़ को देख लेना। अब आ जाते हैं यहाँ पर वैकेंसी की बात की गई है। वैकेंसी लगभग बताया गया है 1340 के आसपास है, यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, इससे बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, मतलब एक मोटे तौर पर बता दिया गया कि 1340 पोस्ट होंगे यहाँ पे जी के लिए। इसमें हमारा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल तीनों के लिए, ऐसा नहीं है कि ये केवल मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए। थोड़ा सा यहाँ पे अगर हम बोलें तो सिविल के पोस्ट ज़्यादा आता है, वो थोड़ा सा हम देख लेंगे। नेक्स्ट है वो भी सर्टिफिकेट बनाने की बात की गई, सर्टिफिकेट आप समझते हैं। और यहाँ पे BRO में कुछ स्पेशल टाइप के आपको हेल्थ मतलब वाली चाहिए, आपको चश्मा वाला ये वाली सब चीज़ें चाहिए, जो इसमें उस पर थोड़ा सा हमको ध्यान देना है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पे आपको ओनली मेल कैन, हाँ अब BRO में कौन जान सकता है, यहाँ लिखा गया BRO में ओनली मेल कैन एलिजिबल फॉर पोस्ट जूनियर इंजीनियर BRO, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में केवल उसमें फीमेल ही जा सकती हैं। नेक्स्ट हम आगे और इसमें हाँ यहाँ पर देख सकते हैं वही हम जो 332 वाले बात बोले हैं। तो आपका डेट ऑफ बर्थ 1996 से 2008 के बीच में होना चाहिए, और आपको CPWD वाले में 1994 से 94 से 2008 तक होना चाहिए। यहाँ पर 20 क्या देखा जा रहा है, 20 हमारा यहाँ पर एक 26 पे देखा जाता है, मतलब आपका जो एज है जो भी कैलकुलेट किया जाएगा यहाँ पे, एज आपका 1/1/2026 के बेस पे कैलकुलेट किया जाएगा। यहाँ पे SC ST है जो भी हमारा छूट मिलता है, यहाँ पे देख सकते हैं छूट वाली चीज़ें यहाँ पे दी गई है। नेक्स्ट यहाँ इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें आपको हम बता देते हैं, क्या ध्यान में रखते हुए आपको फॉर्म भरना, बिल्कुल कुछ भी गलत नहीं करना है। यहाँ पे इधर की है सब चीज़ें आपको थोड़ा सा फ़ोटो के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फ़ोटो वाली चीज़ें फी पेमेंट यहाँ पे दिया गया है कि ऑलरेडी आपने OTR किया तो किया है, नहीं किया तो फिर रजिस्ट्रेशन न्यू आप कर लेंगे। यहाँ पे ये इधर हम आगे आपको दिखा देते हैं। यहाँ आपको बताया गया कि लास्ट डे का इंतज़ार नहीं करना है, आपको फॉर्म जल्दी से जल्दी सबमिट कर लेना है, 21 तक कर लेना है। यहाँ पर आपको 100 रुपये पेमेंट करना है, वहीं SC/ST डिसेबल्ड जो है उनको लिए पेमेंट की कोई पेमेंट नहीं करना है। पेमेंट लास्ट 22 जुलाई तक आप कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर आप देख सकते हैं, हम आप जिस जून में अगर CR में आते हैं, हम मतलब जैसे हम अगर बात करें तो हम UP से हैं, तो यहाँ पर हम CR में आ जाएंगे। तो CR वाले में यहाँ पे क्या क्या पड़ेगा, कौन कौन से आपका पढ़ सकता है यहाँ पे। हालांकि ऑप्शन आते हैं, 3 ऑप्शन आते हैं, 3 ऑप्शन आपको देने होते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि जो ऑप्शन में आप चूज करते हैं एग्ज़ाम सेंटर, उसके अलावा भी कभी कभार ऐसा होता है। तो यहाँ भागलपुर है, मुजफ्फरपुर है, पटना है, आगरा है, बरेली है, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, रायगढ़, बनारसी और गया है यहाँ पर। ये हमारे सेंटर रहने वाले हैं। स्पेशली अगर हम UP साइड में सेंटर CR के अंदर में आते हैं तो हम सिलेबस की बात अलग सेपरेट हम कर देंगे। आपको हम फ़ोटो वाली चीज़ें थोड़ा सा दिखाना चाहते थे। फ़ोटो आपको पहले होता था कि लेटेस्ट फ़ोटो या डेट ऑफ, उसके साथ डेट मेंशन होनी चाहिए, ऐसा आप कुछ नहीं रहा, ठीक है। वो आपको लाइव फ़ोटो लगानी है। यहाँ पर DP आपको बताया गया है, पेमेंट इशू
स्टाफ डिपार्टमेंट ऑफ पीरियड, ये सब चीज़ें दी गई हैं। इस चीज़ को जस्ट एक बार आप नॉर्मली पढ़ लीजिएगा। हम इम्पोर्टेंट आपको चीज़ें बता देते हैं। हाँ, यहाँ पे सर्टिफिकेट का ये प्रोफार्मा दिया गया है, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को याद रखिए। यहाँ पे आपको जो सर्टिफिकेट बनवाते हैं सेंट्रल का बनाता है। एसएससी में जो सर्टिफिकेट आपको लगेगा सेंट्रल का लगेगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिए, ठीक है। आपको यहाँ पे सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट प्लान ये जो भी है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ये जो भी, तो आपको ये फॉर्मा देख लेना है यहाँ पे, और उसका बताया गया इसी टाइप से आपको चीज़ें बनवानी है। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग ऑन सब्सक्राइब यहाँ पे दिया हुआ, उसमें सब जो है एक फार्मा दिया हुआ, इसी टाइप से आपको बनवानी है। फिलिंग के बारे में बताया गया है, कैसे फॉर्म भरना है, जो भी चीज़ें का मेंशन किया गया है। फीमेल इजेक्ट हिस्ट्री 10th, हाँ यहाँ पर देख लीजिए। आपको 10th के जो होता है 10th का रिजल्ट है, उसके बेसिस पर यहाँ पर आपको फॉर्म अप्लाई करना है। यानी वहाँ पे जो जो नाम लिखा है उसको सही सही आपको करेक्ट ही फिल करना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मेन चीज़ हम इस चीज़ को बता रही है। यहाँ पर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको सही करेक्ट डालना है, क्योंकि अपडेट वहीं से आप सबको दिए जाते हैं। और नेक्स्ट हम नेशनलिटी, ये सब आपको पता ही होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ कैनॉट बी मॉडिफाई एडिशनल डिटेल्स पासवर्ड करेक्शन एंड etc। ओके, यहाँ पर हम इस चीज़ के बारे में बात कर ली। यहाँ आपको दिखाया गया कैसे क्या चीज़ें करनी है, बताया गया। वेट थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको भी हम कुछ दिखा दें इसका सर्विसमैन के लिए SC/ST ये सर्टिफिकेट है। आप यहाँ पे ये चीज़ हम आपको दिखाने की कोशिश करना थी। आप सर्टिफिकेट ऐसे देख लीजिए किस टाइप से बना है, SC/ST कैसे होना चाहिए, और यहाँ पे जो एक्स सर्विसमैन है उनका ऐसा सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस चीज़ को देख लेना। आपको जो नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और जैसे नोटिफिकेशन में वैसे इस चीज़ को आपको बनवाना है। मेंशन किया गया जैसे यहाँ पर दिया हुआ। कई बार क्वेश्चनिंग रह जाता है कि सेंट्रल का बनवाना है, क्या बनवाना है, तो वो चीज़ आप देखिए। फ्रॉम सर्टिफिकेट प्रोड्यूस्ड बाई अदर बैकवर्ड क्लास, OBC के लिए हमारा जो OBC है, OBC के लिए यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पर देख लीजिएगा कैसे क्या बना है। पॉइंट दे पोस्टर अंडरटेकन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी आपको इंग्लिश वाला, हम साधारणतः इंग्लिश हिंदी की बात करते हैं, तो इंग्लिश वाला का मतलब हो जाता है सेंट्रल का वाला का बनाना है, हिंदी का मतलब हो जाता है स्टेट के लिए हम बनवाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें आपको दिखाना चाहते थे कि यहाँ पे आपको इंग्लिश वाला बनवाना है, इंग्लिश वाला आपको बनवाना है, ठीक है ना। OBC सर्टिफिकेट जो भी आप लोगों यहाँ पे अदर का दिखाया हुआ है। यहाँ पे गवर्नमेंट अथॉरिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग बाय इकोनॉमिकल एजुकेशन, जो EWS वाले हैं वो इनके लिए दिया गया। EWS वाले हैं जो यहाँ पे बाउंडेशन दिया गया कि इतना इतना क्या होता है, 5 एकड़ से अधिक उनका खेत नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें आप पढ़ लेना, उनको ऑलरेडी ये चीज़ें पता होंगी। तो EWS वाले यहाँ पर चीज़ें ठीक है। और फ़ोटो के बारे में हम थोड़ा सा आपको मेंशन कर देते हैं। फ़ोटो क्या करना है, फ़ोटो ऐसे जो बनाना है वहाँ पे आपको जस्ट आप फ़ोन से पढ़ते हैं तो आपको पीछे जो दीवार के साइड खड़े हो जाइए। बैक में कुछ भी नहीं है, जस्ट यहाँ पर बस साफ ही दीवार पर खड़े, तो आपका यहाँ पर फ़ोटो आ जाना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे उस समय आपको चश्मा नहीं लगाना है, ग्लास नहीं लगाना है, साइड वेज नहीं खड़ा होना, साइड में हम टेढ़े टेढ़े नहीं हुए। फेस आपका जो अगर ये ऐसे उसमें जो बनता है यहाँ पर फेस आपको एकदम बिल्कुल साफ साफ दिखाई देना चाहिए। जो फेस है आपका जो ऐसे होगा तो फेस इसमें पूरा आना चाहिए। फेस यहाँ पर साइड वेज में आपको नहीं होना है। यहाँ पर ऑनलाइन आपका फ़ोटो लिया जाएगा यहाँ पर,
इस चीज़ को ध्यान देना है आपको, ठीक है। आप यहाँ पर तैयारी में लग जाइए। आपके पास यहाँ पर जो सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, ऑटोमोबाइल वाला है, जो भी यहाँ पर, वो सब लोग एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए। आपके पास जुलाई है, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मान लीजिए अक्टूबर, तो आपको लगभग 4 महीने मिल जाता है यहाँ पर। 120 है, 120 कम नहीं है और ज़्यादा भी नहीं है। कम नहीं है, ज़्यादा नहीं है, तो मतलब क्या हो गया आपको यहाँ पे। हम थोड़ा सा अगर हम बात करें यहाँ पर सिलेबस की बात शॉर्ट में हम कर ही देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपको जो टेक वाला पोर्शन होगा, टेक वाले पोर्शन में आपको 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। जीके की बात करें तो जीके में 50 क्वेश्चन रहने वाला है, रीजनिंग में है 50 क्वेश्चन रहने वाला है। आप देख सकते हैं 200 क्वेश्चन है यहाँ पे, और आपके पास 120 दिन का टाइमिंग है यहाँ पर। तो आपका अच्छा खासा तैयारी होना चाहिए, ठीक है। टेक्निकल अगर आप बेस्ट कर जाते हैं तो आपको यहाँ पर सेकंड, आप ये सोचेंगे नहीं हम जीके और रीजनिंग से काम चला लेंगे, तो जीके रीजनिंग बस यहीं तक हेल्प करेगा। टेक्निकल अगर बेस्ट कर देते हैं तो आपको सेकंड पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो आपको कंटिन्यूस तैयारी में लग जानी है। आपको गाइडेंस हमारे चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपडेट के साथ हम इसके लिए अलग से एक सिलेबस के लिए हम डिस्कशन के लिए एक अच्छे से अदर वीडियोज हम बना लेते हैं, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी हम बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हैं। फिर ये वीडियो टाइम को हम मद्देनज़र रखते हुए वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, और हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।